आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बिहार शरीफ के एक सभागार में ग्रामीण युवाओं के लिए विकास और आजीविका के अवसर विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों, स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण युवाओं के लिए नीतियों एवं उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं का विशेष रूप से लाभ देने की जानकारी दी गई। सेमिनार में वर्चुअल रूप से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक एमएसएमई मंत्रालय के योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास है। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान पटना के निदेशक प्रदीप कुमार ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि एमएसएमई में एक सब्जी वाला से लेकर 250 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति भी यहां रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का असुविधा नहीं होती है। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि 40% निर्यात एमएसएमई मंत्रालय के सहभागिता के द्वारा किया जा रहा है। बिंदु ऐसा है कि गांव में बेसिकली जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए उद्योग से कैसे जुड़े, या भारत सरकार या बिहार सरकार की जो भी सुविधाएं हैं जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, वो कौन कौन सी सुविधाएं भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय दे रहा है। बिहार सरकार जीविका के साथ मिलकर कौन कौन सा प्रोग्राम कर रहा है और इसको कैसे और हम लोग शार्पन कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ चिंता करने के लिए बैठे हैं। इस पर हम लोग एक टेक्निकल सेशन भी करेंगे और बिहार सरकार और भारत सरकार की जितनी भी सुविधाएं इस संदर्भ में है, ग्रामीण के युवाओं को जो जीविकोपार्जन के लिए जो जो सुविधाएँ मिलती हैं उसका चर्चा करेंगे। जो जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो हमारे फ्रेमवर्क में नहीं है उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का जो एमएसएमई मंत्रालय है वो बहुत ही बृहद मंत्रालय अब माना जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के जितने भी उद्योग आते हैं वो इससे स्वतः रूप से जुड़ जाते हैं और इसके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रक्रिया की असुविधा नहीं होती है। सीधे बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं और भारत सरकार, बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार की जो भी स्कीम्स है उसका सुविधा हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एमएसएमई ले लेता है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत उसको सारी सुविधाएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। रोजगार के अवसर पर, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जैसा हमारे साथी ने बताया कि रोजगार 11 करोड़ हम लोग पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वक्तव्य आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो कवरेज है, हमारा जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम का कवरेज है वो एक वेंडर, एक सब्जी वाला, एक ठेला वाला से लेके जिस यूनिट का 250 करोड़ का टर्नओवर साल का होता है वो भी हमारे जग में आता है, हमारे डेफिनेशन में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सब्जी वाला भी अगर रोड के किनारे सब्जी बेचता है तो वो भी मेरा रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जिसका 250 करोड़ का टर्नओवर उद्योग के संबंध में है वो भी चाहे तो हमारे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो आप समझिए कि हम सब्जी वाले को भी उतना ही तरजीह देते हैं जितना 250 करोड़ यूनिट लगाने वाले को देते हैं, और सब्जी वाले को भी वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो बड़े अच्छे उद्यमी को मिलती है। तो हमारी मेन मंशा ये है कि हम सारे लोग को, भारत में जितने भी युवा हैं, युवती हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यवसायी हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, सबको साथ लेके समावेश करके अपने मंत्रालय के तहत चलने का हमारा प्रोग्राम होता है। और इसमें जैसा कि आपको विदित है कि 40% जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारे मंत्रालय के, एमएसएमई मंत्रालय के जो एमएसएमई बंदे हैं वो 40% एक्सपोर्ट का सहभागिता एमएसएमई के द्वारा होता है। तो आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट भी हम उतना ही दे रहे हैं, एक्सपोर्ट भी उतना ही कर रहे हैं, और साथ साथ लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी जो ये है तन्मयता है वो भी सबके सामने आई है। इसी सबको देखने के लिए, इसी सबको करने के लिए आज का ये प्रोग्राम हम लोग करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो बताइए।